बच्चों ये नंबर सिस्टम की हमारी 6ठे नंबर की वीडियो है। आज हम इसमें समझाएंगे बच्चों दो परमेय संख्याओं के बीच में कैसे अनेक परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है बच्चों, और यहाँ पे आपको पता प्लस की संख्या है 1 2 3 और इसी प्रकार यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर पे बच्चों -1 -2 -3 और इसी प्रकार माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी नंबर लाइन है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परमेय संख्या हो सकती है, रेशनल नंबर। देखो कैसे हो सकती है, जैसे 1.1 1.21 1.123 1.11 1.1211। इस प्रकार आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी संख्याएं दो परमेय संख्याओं के बीच आ जाती है। तो आपको पता है कि हम दो परमेय संख्या के बीच में अनेक परमेय संख्या रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं समझाऊंगा अभी इस वीडियो में। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। बच्चों 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। कितनी? 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपको पता है 1 के बाद जस्ट 2 आ जाते हैं। वैसे देखेंगे तो बच्चे सोच रहे हैं भाई 1 के बाद 2 आ जाते हैं, एकदम से कैसे निकाल लेंगे हम रेशनल नंबर। तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों नंबरों को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसको बच्चों 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब किसी एक नंबर से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी और उसी नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जैसे मैं अपनी तरफ से एक नंबर लेता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 × 10 और नीचे भी 1 × 10 हो गया बच्चों, और यहाँ पे 2 × 10 और यहाँ पे 1 × 10 हो गया। तो बच्चों ये हो गया 10/10 कॉमा ये हो गया बच्चों 20/10। तो आपको क्या करना था, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालनी थी, अर्थात ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हो और 2 से छोटे हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब 10 और 20 के बीच में आपको बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं जो 10 से बड़े हो और 20 से छोटे हो। तो एक हो सकता है बच्चों 11/10, नेक्स्ट हो सकता है 12/10, फिर होगा 13/10 और बच्चों फिर 14/10, 15/10। तो इस प्रकार ये 5 नंबर आपने रेशनल नंबर किसके बीच लिख दिए हैं, 1 और 2 के बीच। ये 1 और 2 के बीच आपके 5 रेशनल नंबर आ गए। तो यही लिखना था। और बच्चों एक नेक्स्ट सवाल और करते हैं, बच्चों के समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब देखिए जैसे हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5, 2/3 और बच्चों 5/7 के बीच में। इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे 2/3 लिख देंगे और यहाँ पे 5/7 लिख देंगे। अब देखो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर अलग अलग हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर सेम करना है आपको, तो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना चाहिए। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, नीचे आपको सेम नंबर करना है, तभी आप इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। तो अब देखो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं बच्चों, 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं, 3 और 7 का एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 3 × 1 = 3, फिर 7 लिख देंगे और 7 × 1 = 7 हो गया। जैसे यहाँ पे 1 1 आ जाता है बच्चों, तो यहाँ हमारा एलसीएम का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो
तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 7 अर्थात 21। अब हमारा 21 एलसीएम आ गया बच्चों। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 21 बनाना आपको और यहाँ पर भी। तो आप ऐसा करो बच्चों, 3 से 21 को डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा? 7 टाइम जाएगा। तो आपको इस नंबर को 7 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो 2/3 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ 7 से 21 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स जाएगा। तो आप यहाँ पे भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 5/3 और यहाँ पर 7 इंटू 3, 5 इंटू 3 और 7/7 इंटू 3। तो ये हो गया बच्चों 14/21 और ये हुआ हमारा 15/21। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे दोनों जगह पे नंबर सेम हो गया है। अब 14 और 15 के बीच में आपको कितने नंबर लिखने हैं बच्चों? 5 नंबर लिखने हैं। अब 14 और 15 के बीच में अगर आप 5 नंबर लिखेंगे तो आप सोचेंगे 14 के बाद तो 15 आ जाता है, कैसे लिखें? फिर से वही प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। इसमें भी ऊपर नीचे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी बच्चों। तो मेरे पास है 14/21, इसमें मैं 10 से अपनी तरफ ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बच्चों ये हो गया 14 इंटू 10 और 21/10। और यहाँ पे भी आप ऐसा ही करेंगे, 15/21 है, यहाँ पे भी आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास हो जाएगा 140/210 और ये हो गया बच्चों 150/210। अब आप देख रहे होंगे बच्चों 140 और 150 के बीच में आप बहुत सारे नंबर यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। जैसे 141/210, 142/210, 143/210, 144/210 और 145/210। तो देखा बच्चों आपके सामने ये 5 नंबर आ गए, जो ये पांचों के पांचों नंबर आपके 2/3 और 5/7 के बीच लाई करते हैं। तो इस तरह से आप 5 रेशनल नंबर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों इस पे। ये सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हम माइनस वाला कोई नंबर लेते हैं। जैसे आपने लिया बच्चों -5/3 और ये लिया यहाँ पे 7/5। ये दो नंबर लिए और इनके बीच में आपको नंबर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बच्चों इस केस में हम कैसे करेंगे। यहाँ -5/3 और ये है बच्चों आपका 7/5। ओके, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम कर लेंगे नंबर को। 3 और 5 लिखा हुआ नीचे, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। जब बच्चों आप एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो इस तरह से लेंगे आप 3,5। यहाँ 3 बन जा 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा बच्चों और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बच्चों एलसीएम हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 अर्थात 15। तो 15 आपका एलसीएम हुआ। जैसे ही 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 5 टाइम चलेगा। तो इस नंबर में आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर और नीचे, और ये नंबर आपका 7/5। इसमें कितने करनी चाहिए? 5 से 15 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स चलेगा तो हमको 3 से मल्टीप्लाई इसमें करनी चाहिए ऊपर और नीचे। तो ये हो गया बच्चों आपका -25/15 और ये हुआ बच्चों आपका 21/15। अब इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब देखो बच्चों कैसे लिखेंगे 5 रेशनल नंबर इनके बीच में। देखो -25 से -24 बड़ा होगा, जो होगा क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है, जैसे -25 है और ये -24 है,
तो अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो उसमें जो छोटा नंबर लिखा होता है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, वो बड़ा हो जाता है इससे बड़े वाले से। तो इसका मतलब -24 बड़ा है -25 से। ये बात आपको पता ही होगी। और समझ सकते हैं, जैसे -2 छोटा है आपका -1 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास -25 से बड़ा होगा -24 अपॉन 15। ये भी लिखना ना भूले, नीचे वाले नंबर भी लिखे जाते हैं। फिर -23 होगा, जो -24 से बड़ा होगा, वो आएगा -23/15। फिर आएगा बच्चों -22/15। फिर आएगा -21/15। फिर आएगा बच्चों -20/15। तो इस प्रकार आपने ये 5 नंबर लिख दिए हैं। इन दोनों नंबरों के बीच में 5 रेशनल नंबर आपके आ गए हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कुछ चीजों को। बच्चों आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बच्चों इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अर्थात जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। द नंबर which cannot be write in the form of p/q is called irrational number. Irrational number अर्थात जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। बच्चों कुछ इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 है पाई। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है पाई के बारे में कि रेशनल है इरेशनल है। तो पाई बच्चों एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा अभी कि अपरिमेय संख्या क्यों है। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसा नंबर है जैसे रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर -3 है, रूट के अंदर -7 है, रूट के अंदर 9 नहीं बच्चों, रूट के अंदर है 17, रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर में है 19 और इसी प्रकार के। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर में जो नंबर लिखे हुए हैं, अब कैसे पता करोगे कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है? बच्चों इसकी एक पहचान है। अगर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है कैसे होते हैं बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे होते हैं जो किसी का स्क्वायर होते हैं। जैसे 4 किसका स्क्वायर है बच्चों? 2 का। इसके बाद में 16 है, 16 किसका है? वो 4 का है। 9 है बच्चों, वो किसका है? 3 का है। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। और आपका है फिर 36, वो किसका है? 6 का है। तो बच्चों अगर इसके अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा स्क्वायर रूट में, जैसे यहाँ पे 4 आ जाए, तो फिर ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, फिर ये होगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, क्योंकि ये सोल्व होके बाहर में 2 आ जाएगा। तो अगर इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर रहा तो फिर ये होगा बच्चों रेशनल नंबर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है यहाँ पे इसके अंदर में,
तो फिर ये होगा इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रेशनल। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों, आप इसको ऐसे समझें कि अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आएगा बच्चों रेशनल। आंसर इसका होगा रेशनल नंबर, अर्थात परमेय संख्या। इसका आंसर परमेय संख्या आएगा। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो फिर ये होगा बच्चों इरेशनल। फिर कौन सा होगा ये? इरेशनल नंबर होगा। तो ये पहचान है रूट वालों की, कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। जैसे यहाँ पे रूट 3 लिखा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। यहाँ पे रूट 7 लिखा है बच्चों, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर है। ये रूट 17 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 17, इस वजह से ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, जैसे ये है बच्चों रूट 16, तो ये हो जाएगा बच्चों रेशनल नंबर। ठीक है, रूट 36 ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि भाई जीरो का क्या होगा? जीरो ही बच्चों रेशनल नंबर होगा, परमेय संख्या होगा रूट के अंदर में, क्योंकि इसका फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो एक परमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, पाई के बारे में बात करते हैं कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। देखो बच्चों पाई क्या होता है, पाई के बारे में बात करते हैं। पाई ये रहा। पाई बच्चों जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का ये सेंटर है O और ये इसकी रेडियस है। तो पाई क्या होता है बच्चों? ये रेशियो होता है किसका? सरकमफ्रेंस का और इसके डायमीटर का। इसका डायमीटर होगा बच्चों यहां से यहां तक, डायमीटर को कहते हैं व्यास। वो कितना होगा? 2r। तो ये पाई बराबर होता है, रेशियो किसका होता है? ये सरकमफ्रेंस का, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस को मैं c से लिख देता हूं बच्चों, आप समझ लेना, c, और डायमीटर को, व्यास को d से। तो पाई बराबर होता है c रेशियो d या c बाई d। देखो क्यों होता है ये? सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? परिधि बोलते हैं सरकमफ्रेंस को। सरकमफ्रेंस क्या होती है? ये परिधि। एक चक्कर में सर्कल के बाहरी ओर, बाहर एक चक्कर में जितनी दूरी चली जाती है, जैसे यहां से यहां तक की आपने दूरी चली, तो एक चक्कर लग गया पूरा, तो ये वाला चक्कर कितनी लंबाई का होगा? वही आपका सरकमफ्रेंस या परिधि कहलाता है। वो होता है बच्चों 2 पाई r के बराबर। तो सरकमफ्रेंस हुआ आपका 2 पाई r, और डायमीटर व्यास है आपका ये 2r। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास को हम डायमीटर को d से दिखाया हमने, तो 2r के बराबर है। तो आप खुद देख रहे होंगे 2r से ये 2r कटने के बाद पाई ही रह जाता है। तो जो पाई की डेफिनेशन है वो है आपकी परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम क्या पाई कहते हैं बच्चों। अच्छा, बात कर लेते हैं पाई इरेशनल नंबर क्यों। ये तो पाई की डेफिनेशन थी। अच्छा, पाई इरेशनल नंबर क्यों, ये देख लेते हैं। पाई की जो नंबर है बच्चों, एक्चुअल नंबर साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने जब निकाला है, इसका सुपर कंप्यूटर में निकाल के देखा है, बहुत दूर तक देखा हमने निकाल के इसका वैल्यू। तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है कि ना तो वो रुकता है, वैल्यू चलता ही रहता है, और ना रिपीट होता है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अर्थात ऐसा है 3.14, आगे कुछ समथिंग है, जैसे कुछ भी रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 5 0 8 1 2, इस प्रकार ऐसा नंबर है जो कहीं भी रुक नहीं रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो पाई की वैल्यू ऐसी आती है
जो ना रुकती है, ना टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। अर्थात जब आपको यही नहीं पता ये कहाँ पे रुकेगी जाके और ना रिपीट हो रही है बार बार, इसी वजह से आप इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू ऐसी आती है कि ना वो रुकती है, ना टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। इसी वजह से पाई एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। अच्छा, फिर 22/7 क्या है बच्चों? 22/7 क्या है? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की 22/7। ये केवल एक नियर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसको हम इसका जो संभावित मान है वो बता देते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई इज इक्वल टू 22/7। ये लगभग इसके बराबर है, अप्रोक्सीमेट है, तो हम कई बार पाई को 22/7 ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, वो लगभग बराबर होता है। तो अगर 22/7 की बात करेंगे कि 22/7 क्या है बच्चों? 22/7 तो फिर रेशनल नंबर होगा। तो अगर आपसे पूछेगा 22/7 रेशनल है या इरेशनल, तो ये तो हो जाएगा बच्चों रेशनल, परमेय संख्या। लेकिन अगर पाई की बात करेगा तो पाई है बच्चों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर खाली उसने लिखा हुआ 3.14 और कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर ये हो जाएगा बच्चों रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन अगर ऐसा नंबर है जो ना रुक रहा है ना रिपीट हो रहा है, जैसे ये वाला, तो ये फिर हो जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर। ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो 22/7 रेशनल है। 3.14 लिखा है एग्जैक्टली, ये रुका हुआ देखो टर्मिनेट है, इसी वजह से हो जाएगा बच्चों रेशनल नंबर। लेकिन ऐसी वैल्यू है जो ना टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है, तो फिर ये हो जाएगा बच्चों इरेशनल, और पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये बात बच्चों इरेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गई होगी आपको। चलो और कुछ देखते हैं। बच्चों कुछ इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर जिनका यूज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो बच्चों इसमें पहली जो प्रॉपर्टी नंबर 1, यदि एक इरेशनल नंबर को, मान लो कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाए, तो आपका जो आंसर है या तो वो इरेशनल होगा या फिर वो रेशनल होगा। आई का मतलब यहाँ इरेशनल है बच्चों, अर्थात अपरिमेय संख्या, और आर का मतलब है यहाँ पे रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या। तो अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो आंसर इरेशनल अपरिमेय संख्या भी आ सकता है या परिमेय भी आ सकता है। कंफर्म नहीं है कि भाई इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे आपके पास में एक है √2, ये इरेशनल नंबर है, आपने इसमें जोड़ दिया, आपने रूट माइनस √2 का ऐड कर दिया, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये √2 है और ये प्लस माइनस साइन, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ होगी, साइन बदल जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -√2 और ये कट के आ जाएगा 0। और 0 क्या होता है बच्चों? एक रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो रेशनल नंबर आया। लेकिन और देख लेते हैं, जैसे √3 है और प्लस √7, इनकी बात करेंगे तो बच्चों ये आएगा इरेशनल, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्यों आएगा? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है √3 की वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे बच्चों, ये ऐसी आएगी, ना तो रुक रही होगी और ना ही रिपीट हो रही होगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, लेकिन वो ऐसी होगी, ना रुकेगी और ना ही रिपीट होगी।
ऐसे ही रूट 7 की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट नहीं आएगी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है बच्चों, 2.123 कुछ आएगी ऐसे ही, लेकिन ऐसी आएगी जो ना रुक रही होगी और ना ही रिपीट हो रही होगी। तो जब इन दोनों नंबरों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा जो ना रुक रहा होगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा वो, और ना ही रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब ये भी आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो आपने देखा दो इरेशनल नंबर को जोड़ा तो रेशनल भी आया, और दो इरेशनल नंबर को जोड़ा तो इरेशनल भी आया। तो कई बार कंफर्म नहीं होता है, तो इन दोनों का दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो कई बार इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। तो बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग एक प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अगर इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। कैसे? देखो बच्चों, आपने लिया ये यहाँ पे √3 और दूसरा नंबर लिया एक और यहाँ पे √3। दो नंबर सेम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन दोनों इरेशनल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। और इसके अलावा और एग्जांपल देख लो जिसमें रेशनल आएगा, जैसे √7 है और √5। इसकी वैल्यू ऐसी होगी बच्चों, √7 की ना रुक रही होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग होगी। इसका होगा बच्चों वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ऐसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो वो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो हमने देखा कई बार दो नंबरों को, इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर इरेशनल भी आ जाता है और रेशनल भी आ जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आप ध्यान रखेंगे बच्चों। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। दो इरेशनल नंबर हैं और इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर कभी इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, √3 को √5 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा बच्चों √15, और √15 का वैल्यू जो आएगा निकाल के फाइनली वो ऐसा होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, अर्थात रुकेगा नहीं, और प्लस नॉन रिपीटिंग होगा। तो फिर ये बन जाएगा इरेशनल नंबर। क्या बन जाएगा ये बच्चों, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल नंबर भी आ जाता है। और कई बार देखो दो इरेशनल नंबर आपके पास, √3 है और ये भी √3 है। आपको पता है ये बच्चों अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो ये रूट पूरे दोनों नंबरों पे लग जाता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो। और रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाए, दो संख्या होगा, ये बन गया जैसे 3 × 3, तो ये बच्चों रूट से बाहर आ जाता है संख्या और आपका आ जाएगा खाली 3। और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। 3 है बच्चों रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हमने देखा दो अपरिमेय संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पे कभी रेशनल आ जाता है, कभी इरेशनल आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे बच्चों। अब लास्ट की इसकी प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर। रेशनल नंबर को अगर डिवाइड किया जाए रेशनल नंबर से तो आंसर आएगा बच्चों इरेशनल आएगा या रेशनल आएगा, इन दोनों में से कोई पाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे √3 को आपने माइनस या √3 से डिवाइड कर दिया या -√3 से डिवाइड कर दिया तो कट के आ गया -1। तो -1 तो बच्चों रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो। जैसे √5 है, ये √5 को आपने डिवाइड किया √3 से, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड है। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये रूट पूरे पे लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/3।
इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका ऐसा नंबर आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग, अर्थात इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर, पर में संख्या। तो आपने देखा कि दो इरेशनल नंबर पे चाहे प्लस का ऑपरेशन लगाओ, चाहे सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, चाहे डिवीजन का, तो आपको जो आंसर आएगा वो इरेशनल या रेशनल दोनों में से कोई भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। डेसिमल expansion of irrational number, पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार, पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चों एक ही टाइप का है, वो है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुकता नहीं है, जो रुकता नहीं है। नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, जो बार बार नहीं आता, जो बार बार नहीं आता। ठीक है बच्चों, जो रुकता नहीं है, जो बार बार नहीं आता। हिंदी में एक और नाम है इसका नॉन टर्मिनेटिंग का, अनवसानी, अनवसानी। और नॉन रिपीटिंग का हिंदी नाम है एक और अनावृत्ति, अनावृत्ति। और जो रिपीट होते हैं उनको आवृत्ति कहते हैं। नॉन रिपीटिंग को अनावृत्ति और जो रिपीट होते हैं उसको आवृत्ति हिंदी में कहते हैं। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन हो गए बच्चों इरेशनल नंबर के, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। कोई भी ऐसा नंबर जो नहीं रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है बच्चों, हम उसको कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे। देखते ही पहचान जाएंगे ये इरेशनल नंबर है। जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने कुछ नंबर, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपके पास 3.14124120812 इस प्रकार का कोई नंबर है। देखो बच्चों ये ना तो रुक रहा है, यहाँ पे कोई एंड नहीं है इसका, और यहाँ पे कोई बार बार कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने से मतलब ऐसा है कि जैसे 3.434343 और ऐसा आ जाए, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है। इसी वजह से बच्चों ये आपका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर, पर में संख्या। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसा कोई नंबर आपको मिल जाए तो तुरंत आप पहचान के बोल दोगे कि ये इरेशनल नंबर है। और भी बहुत सारे आएंगे बच्चों, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता लग गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की, यदि एक तो इरेशनल नंबर हो और दूसरा हो रेशनल नंबर, उनको जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा कर दी जाए, मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो रिजल्ट क्या होगा ये देखेंगे। इससे पहले हमने देखा तो दो इरेशनल नंबर थे, उनके जोड़ने, घटाने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे आंसर आता था, या तो इरेशनल आता था या रेशनल आता था। लेकिन यहाँ पे एक तो इरेशनल नंबर ले रहे हैं
और दूसरा ले रहे हैं रेशनल। फिर रिजल्ट क्या आता है ये देखते हैं। तो बच्चों इसका पहला नंबर है, अगर एक इरेशनल हो, इरेशनल नंबर हो और दूसरा हो रेशनल, तो आंसर आएगा बच्चों इरेशनल। इस बार कंफर्म है क्या आना है, इस बार बिल्कुल कंफर्म है। इस बार इरेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या ही आएगी। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो अपरिमेय संख्या आती है। तो आई का मतलब यहाँ इरेशनल है, इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या, और R4 रेशनल है, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अर्थात बच्चों परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को परिमेय के साथ या परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ा जाए तो आंसर आपका अपरिमेय संख्या आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पाई के साथ, पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 3 जोड़ दिया, 3/5 जोड़ दी, 3/4 जोड़ दिया, तो यह अपरिमेय, ये परिमेय, तो ये फाइनल जो आंसर बना ये बन गया बच्चों अपरिमेय या इरेशनल नंबर। ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्यों बना, क्योंकि ये वैल्यू सोल्व करके जो आएगी वो ऐसी आएगी जो ना रिपीट हो रही होगी और ना ही टर्मिनेट हो रही होगी। ये 3/4 है बच्चों, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट हो गई होगी कुछ, लेकिन जब इसमें जुड़ेगी जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो जुड़ने के बाद फाइनल ये भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग बन जाएगा, जिसकी वजह से ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाता है। और भी एग्जांपल देख सकते हो बच्चों इसके, जैसे आपके पास में है 3 + √5, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये फर्स्ट, ये 2 है बच्चों, और ये है 3। और एग्जांपल देख लो, 7 + √6, ये भी आपका इरेशनल। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जरा देखते हैं। दूसरी, एक तो इरेशनल हो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो रेशनल को, तो आंसर आपका इरेशनल आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे 2 है परिमेय संख्या, इसमें से अपरिमेय संख्या √3 को घटाया गया, तो ये भी बच्चों आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ये भी क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एक रेशनल को एक इरेशनल को, तो आंसर आएगा इरेशनल। तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 3, एक इरेशनल है और मल्टीप्लाई कर दिया है रेशनल से, तो रिजल्ट भी आपका इरेशनल आएगा। ठीक है, जैसे √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2√3। 2√3 भी क्या हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर, इरेशनल अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि √3 एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल भी फिर जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा। इस वजह से ये नंबर भी आपका इरेशनल नंबर बन गया। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर एक रेशनल है और डिवाइड कर रहे हैं रेशनल से, या रेशनल को डिवाइड किया जा रहा है इरेशनल से, तो फाइनल आंसर आएगा इरेशनल, अपरिमेय संख्या आएगी। जैसे √3 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो ये भी बच्चों इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। या 2/√7 है, ये भी आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों आप इनका भी ध्यान रखेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, तो इसको रब कर देता हूं बच्चों।
कुछ बच्चों एग्जाम्पल है, जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। इस पे एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ठीक है। जैसे फाइंड आउट द रेशनल और इरेशनल नंबर। जैसे पहला है 2√3, क्योंकि बच्चों ये रेशनल है और √3 इरेशनल है, फाइनल बन जाएगा इरेशनल। तो ये बच्चों इरेशनल नंबर है। नंबर 2 2 × पाई, तो ये बच्चों ये रेशनल है, पाई इरेशनल है, तो फाइनली ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा है 3 + √3, ये रेशनल है ये इरेशनल है, ऐड हो रहा है, तो फाइनली आंसर इरेशनल होगा, ये भी आपका इरेशनल होगा। जैसे पाई में आपने 2 जोड़ दिया, ये इरेशनल प्लस रेशनल, फाइनली ये भी आपका इरेशनल होगा बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर दे देंगे आराम से। और क्वेश्चन है जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा है 1 2 3 1 4 2 5 9 0 8 1 2 3, ऐसे है बच्चों। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा बच्चों। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा और नंबर देख लेते हैं कुछ। 6, जैसे 7/√5, तो 7/√5 बच्चों ये रेशनल नंबर है ऊपर वाला, और ये इरेशनल है, डिवाइड हो रहा है, तो आंसर भी इरेशनल हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपका इरेशनल नंबर है। और देख लेते हैं इसके अलावा, जैसे 3√3 + 2 है, और यहाँ पे बच्चों -2 है। चलो यहाँ पे √3 लगा देता हूँ। तो ये नंबर क्या बनेगा? रेशनल बनेगा इरेशनल बनेगा? तो ये बच्चों बनेगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों बनेगा? क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, रेशनल बनेगा। तो बच्चों 2 बच गया, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, परमेय संख्या, ठीक है। तो आज इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्लास आ जाएगी बच्चों आपके पास।